दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है करंट अफेयर का 7वां दिन। जी हां दोस्तों, 7वें दिन एक बार फिर से एनर्जी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं और आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चर्चित महिलाओं और चर्चित पुरुषों के बारे में। जी हां दोस्तों, ये लोग चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि इनको किसी न किसी ऐसे पद पर बिठाया गया है जिसकी वजह से लोग चर्चा में बने। तो इस तरह की टॉपिक आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं। अरे मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अब स्टडी 91 आपको देता है पीडीएफ। ठीक है, तो आप इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या तो उसके माध्यम से या तो वेबसाइट और एप्लीकेशन से जाकर जुड़िए। आपकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। ऑल टोटल वीडियोस पढ़ाए गए हैं, बनाए गए हैं, हर एक विषय के आप जाइए, निःशुल्क में आपके लिए क्लास दी गई हमारे एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी 91 के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। 26 लाख लोगों का भरोसा है, इसका मतलब आपको भी भरोसा करना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और सीधे पहुंचते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहला नाम दोस्तों हमारे सामने दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला नाम दे रहा है भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी, नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों एक बात बताओ, अगर किसी महिला को पहली बार क्या बनाया और डीआईजी बनाया गया हो, तो याद रखिए पहली महिला डीआईजी, यानी कि आज तक इस पद पर कोई महिला नहीं थी। किस पद पर? इस डीआईजी के पद पर। डीआईजी कितना बड़ा पद होता है, और वो भी किसमें? भारतीय तटरक्षक बल में। किसमें? भारतीय तटरक्षक बल में। तो याद रखेगा दोस्तों, नुपुर कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। किसके लिए? भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी बनाया गया है नुपुर कुलश्रेष्ठ को। ठीक है, तो इन्होंने अपने कुल को क्या कर दिया? अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें बनाया गया पहली महिला डीआईजी। किसमें? याद रखेगा, भारतीय तटरक्षक बल में। भारतीय तटरक्षक बल में नुपुर कुलश्रेष्ठ नाम है। नाम आप याद रखेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है दोस्तों दीपा मलिक का। दीपा मलिक का नाम तो खेल से जुड़ा हुआ, आपने सुना होगा। याद रखिए, इन्हें भारतीय पैरा ओलंपिक को पैरालंपिक भी कहा जाता है, पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया किसे? दीपा मलिक को। किसे बनाया गया? दीपा मलिक को। तो इमेज दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये दीपा मलिक का इमेज है, इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, खेल से वैसे भी जुड़ी हुई है। हिमा जायसवाल, हिमा दास या हिमा जायसवाल दोस्तों, ये वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। ये इंजीनियर वर्ड दोस्तों आप याद रखेगा, इंजीनियर कौन है? तो याद रखेगा हीना। ठीक है, इंजीनियर कौन है? हीना जायसवाल। कौन है? हीना जायसवाल है, क्या है? इंजीनियर। दोस्तों इसको याद रखेगा, इंजीनियर वर्ड पकड़िएगा, क्योंकि आगे इस तरह के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाए, इसलिए मैं इंजीनियर पे टिक कर रहा हूं। दूसरा लिख रहा है पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, याद रखिए, पहली ऐसी महिला जो लड़ाकू विमान पायलट बनी है उसका नाम क्या है? भावना कंठ। तो यहां पर आप दोस्तों इस लड़ाकू वर्ड को टिक करिए। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए लड़ाकू विमान आप चला रहे हो, तो आपकी लड़ाकू विमान बड़ा तेजी से चलते हैं, तो आपके गले सूख जाते हैं, गले सूख जाते हैं। तो कंठ याद रखेगा दोस्तों, भावना कंठ का नाम ले जाकर के जोड़िएगा जब लड़ाकू विमान पायलट की बात आएगी। किसका नाम? भावना कंठ का नाम जोड़िएगा। और जब इंजीनियर का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे? हीना जायसवाल का नाम जोड़ेंगे। इंजीनियर कौन है? हीना जायसवाल। और भावना कंठ कौन है? तो लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहना सिंह का नाम सुना होगा, मोहना सिंह जीतरवाल। याद रखे दोस्तों, ये हाक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली पहली महिला पायलट है। ठीक है, हाक एडवांस जेट मिशन, कौन सा? हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली ये पहली महिला है मोहना सिंह। तो इसको भी याद रखेगा। दूसरा दोस्तों गौरी सावंत। गौरी सावंत ये ट्रांसजेंडर महिला है। ट्रांसजेंडर पर एक विशेष वीडियो हमारे जो है सर के द्वारा बनाया गया है, याद रखिए। एक बार आइए, दोपहर में 12 बजे योगी टॉक के नाम से एक सीरीज चलता है, जिसमें योगेश सर यूपीएससी लेवल पर आपके लिए मेंस के क्वेश्चन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाया जाता है। तो वहां पर ट्रांसजेंडर के वीडियोस हैं। ऐसे वीडियोस शायद सामाजिक मुद्दे पे जो वीडियोस होते हैं वो आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं है। स्टडी 91 आजकल रोज दोपहर में 12 बजे इस तरह के वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखें दोस्तों, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनी गई है और ये राजदूत है। ठीक है, याद रखेगा, नाम क्या है? गौरी सावंत। कौन है? गौरी सावंत को पहली महिला राजदूत के रूप में बनाया गया है। ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू दोस्तों ये सब महिलाओं में सबसे युवा महिला सांसद है। सबसे युवा महिला सांसद, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी। ठीक है, याद रखेगा, चंद्राणी मुर्मू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा। अगला नाम है चंद्रिमा साहा। चंद्रिमा साहा का संबंध दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की से है और यह उसकी पहली अध्यक्ष बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी याद रखेगा, उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, जिनका नाम है चंद्रिमा साहा। क्या नाम है? चंद्रिमा साहा। दोस्तों
कई बार नाम को आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा, एक बार रिवीजन करा दूंगा, या फिर जब हम लोग क्विज करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। या कहेंगे तो एक बार मैं जोड़ भी देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। ज्योति शर्मा ये पहली बार महिला जज बनी है, सेना में पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। तो पहली महिला जज बन करके इन्होंने ज्योति यानी उजियारा कर दिया अपने घर खानदान में, ठीक है। तो याद रखेगा महिला जज किसे बनाया गया है? ज्योति को महिला जज बनाया गया, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से अगला है शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी को दोस्तों ये नौसेना में महिला पायलट बनाया गया। देखिए मैंने इसीलिए कहा था, इसके पहले जो आपने पढ़ा था जैसे लड़ाकू विमान वाली पायलट, बताइए लड़ाकू विमान से संबंधित कौन था? तो आपको बताएगा लड़ाकू विमान से संबंधित कौन था, बताइए जल्दी से। भावना कंठ, क्या नाम है? भावना कंठ। एक एक का नाम मैं आपको यहां पे याद दिला रहा हूं, ठीक है, ताकि पीछे अगर कुछ भूलने लायक हो तो आप ना भूल ले पाए, ठीक है। फ्लाइट इंजीनियर, महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है बताइए? फ्लाइट इंजीनियर, ये भी नाम था ना फ्लाइट इंजीनियर, क्या नाम है? हिमा जायसवाल। क्या नाम है? हिमा जायसवाल, हिमा जायसवाल, ठीक है, हिमा जायसवाल। और मोहना सिंह का नाम पढ़ा दोस्तों तो याद रखेगा हाक करके क्या था? हॉक जेट विमान, ठीक है, हॉक जेट याद रखेगा, उससे संबंधित है मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह जीतरवाल, ये भी याद रखेगा, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और ये जो महिला दोस्तों ये शिवांगी जोशी है जो नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी। तो इसके लिए जोश होना चाहिए महिला पायलट बनने के लिए। शिवांगी जोशी नौसेना में, नौसेना, ठीक है। इंद्रु मल्होत्रा को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। और याद रखिए वकील से जज बनने वाली पहली महिला बनी है जो वकील से जज बनी है, ठीक है, पहली महिला वकील जज है, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। इंदु मल्होत्रा नाम है, क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा नाम याद रखेगा। पद्मा लक्ष्मी को दोस्तों यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सद्भावना दूत बनाया गया। जब आपको पहला लेक्चर दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर का, उसमें भी इनका नाम आया था, ठीक है। तो याद रखेगा यूएनडीपी, डीपी मतलब डेवलपमेंट, और मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट कब होगा बताइए? आपका विकास कब होगा? जब आपके पास आएगी लक्ष्मी। क्या आएगी? लक्ष्मी। तो याद रखिए पद्मा लक्ष्मी का संबंध किससे? डेवलपमेंट यानी यूएनडीपी से है। किससे है? यूएनडीपी। ये पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। अगला नाम देखिए सौम्या स्वामीनाथन दोस्तों ये डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक हैं, डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक, ठीक है। तो याद रखेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए अनीता भाटिया दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन का जो ओमेन ग्रुप है ना उसकी उप कार्यकारी अध्यक्ष चुनी गई। नाम क्या है? अनीता भाटिया को यूनाइटेड नेशन ओमेन ग्रुप का उप कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, उप कार्यकारी अध्यक्ष, इसको याद रखेगा। ये इमेज बड़ा फेमस है दोस्तों, ये महिला भी बड़ी फेमस हैं, अंशुला कांत हैं, इनको विश्व बैंक में क्या बनाया गया? CFO बनाया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की बात बता रहा हूं, बहुत फेमस हैं, तो ये लोग याद रखिए, भारतीय महिलाएं हैं। GS लक्ष्मी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा पद्मा लक्ष्मी, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? पीछे हम लोगों ने पढ़ा पद्मा लक्ष्मी, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पद्मा लक्ष्मी को क्या बनाया गया था दोस्तों? तो यूएनडीपी का सद्भावना दूत, क्या बनाया गया था? यूएनडीपी का सद्भावना दूत, बताइए सद्भावना दूत बनाया गया। यहां नाम क्या दे रहा है? यहां नाम दे रहा है GS लक्ष्मी को आईसीसी के द्वारा मैच रेफरी की अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। इनको प्रथम महिला हैं जो मैच रेफरी में शामिल की गई हैं, आईसीसी के द्वारा शामिल की गई, तो इनको भी याद रखेगा, ठीक है। अगला है प्रीति पटेल को दोस्तों ब्रिटेन में जिसका गुलाम कभी हम रहे हैं उस ब्रिटेन में गृह सचिव के पद पर बिठाया गया प्रीति पटेल जी को। किसमें? याद रखेगा ये है प्रीति पटेल, और इनको बनाया गया गृह सचिव। क्या बनाया गया है? गृह सचिव। अभी आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम पढ़ेंगे, ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के हैं, तो याद रखेगा उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। ये लोग भी आप याद रखिए। आगे एक रहा सुमन कुमारी, ये पाकिस्तान की बच्ची है और ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। नाम क्या है? सुमन कुमारी, पहली हिंदू महिला जज कौन है? सुमन कुमारी, ठीक है। तुलसी गैबार्ड दोस्तों ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई पहली हिंदू महिला है जो यूएसए में इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, ठीक है। याद रखेगा तुलसी गैबार्ड ये भारतीय महिला है, भारतीय मूल की, तो इसको भी याद रखेगा। कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति वाला जो चुनाव हुआ था अमेरिका में उसमें खड़ी हुई थी। याद रखेगा तुलसी गैबार्ड, तुलसी ये राष्ट्रपति में और कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेगा। उसके अलावा दोस्तों संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष चुनी गई है। संगीता रेड्डी को फिक्की का
अध्यक्ष चुना गया है। आपको मजा आएगा पढ़ के। इसी तरह से दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और नई नई चीजें सीखते चलेंगे। ठीक है, समाप्त नहीं हुआ है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जिनको किसी पद पर बिठाया गया हो। लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलेगा ना? बोलो चलेगा कि नहीं? अच्छा, आप तो वीडियो देख रहे हो, आप चाहो तो क्लास को फिर से देख सकते हो। ठीक है, यही सब फायदा होता है डिजिटल मीडिया हो जाने से। ठीक है, आगे देखिए, करम मको मनोज मुकुंद नरवाने कौन है भाई? जल्दी से बताइए। मनोज मुकुंद नरवाने इस समय भारत में थल सेना प्रमुख हैं। कौन है? थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। ये 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है दोस्तों, ये आरकेएस भदौरिया का है। आरकेएस भदौरिया ये वायुसेना प्रमुख हैं, 26वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया। क्या नाम है? आरकेएस भदौरिया। ये वायुसेना प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरवाने ये क्या है? याद रखेगा, ये थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, इसी तरह से करमवीर सिंह ये नौसेना प्रमुख हैं। करमवीर सिंह ये है करमवीर सिंह। ठीक है, नौसेना प्रमुख। बिपिन रावत ये पहले आपके थल सेना प्रमुख थे, अब इनका पद बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक नया पद बनाया गया जो तीनों सेनाओं को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उनको दिशा निर्देश देगा। तो याद रखिए, इनको बना दिया गया क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। सीडीएस का एक नया पद बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे देखिए, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना महत्वपूर्ण नाम है। राकेश अस्थाना को बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ का क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया। ये है राकेश अस्थाना जी। ऐसे ऐसे इमेज को लेकर चलिएगा, सामने सामने नाम लिखा हुआ। ठीक है, राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राकेश अस्थाना। अस्थाना को बीएसएफ में। ठीक है, उसी तरह से आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी को सीआरपीएफ के लिए महानिदेशक चुना गया। क्या नाम है? याद रखिए, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ये सीआरपीएफ में है। ठीक है, सीआरपीएफ ये बीएसएफ में है। ठीक है, और ये क्या है? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ये आपका सीआरपीएफ है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। जो आरपीएफ होता है वो रेलवे पुलिस फोर्स होता है, वो अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से अनूप कुमार सिंह, इस पे आप स्टार लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये उसके महानिदेशक बनाया गया। अनूप कुमार सिंह जी को एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया। उसी प्रकार ऋषि सुनक तो वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन में। इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। क्या नाम है? ऋषि कुमार शुक्ला। और ऋषि कुमार शुक्ला जी को सीबीआई का क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया गया। सीबीआई का डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला। इस वर्ष दोस्तों ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई। ऋषि शुक्ला याद रखेगा, इनका नाम ऋषि शुक्ला है। ये सीबीआई में है। किसमें है? सीबीआई के निदेशक डायरेक्टर। आईबी के हेड कौन बनाए गए हैं? अरविंद कुमार। आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी के प्रमुख कौन बनाए गए? बताइए। अरविंद कुमार जी को। सामंत कुमार गोयल को सामंत, पुराने जमाने में सामंत का कार्य क्या होता था? ऐसे करके जोड़ के याद कर लीजिए कि सामंत गुप्तचरों की तरह काम करते थे। तो यहां भी रॉ के डायरेक्टर हैं सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल ये रॉ के डायरेक्टर हैं। रॉ के, एकदम आई कांटेक्ट मिला के पढ़िए, चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि दत्ता पडसलगीकर दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये दत्ता पडसलगीकर। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े क्या है? याद रखें, मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जिसे हम कहते हैं, पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत में लोकपाल की बात भी इन्होंने कहा था। ठीक है, तो याद रखेगा, पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। सुधीर शर्मा जी ये कौन है? ये सूचना, सुधीर से याद रखेगा, सुधीर सूचना, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव। क्या नाम है? सुधीर भार्गव। याद रखेगा, मुख्य सूचना, सुधीर सूचना याद रखिए। ठीक है, शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। उसी प्रकार से भगवान लाल साहनी ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, ओबीसी के लिए भगवान मालिक है। ठीक है, तो ऐसे करके रखिए, याद रहेगा। के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल हैं, यानी भारत के महान न्यायवादी हैं, जिनके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया। 76 78 जल्दी बताइए, सोच समझ के। 76। माइकल देवव्रत पात्रा, ये माइकल देवव्रत पात्रा दोस्तों ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। सौरभ गांगुली को, किसको? बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। ये इमेज आप जान रहे होंगे दोस्तों, ये 17वीं लोकसभा चल रही है। ओम बिरला जी को 17वीं लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। मुझे लगता है दोस्तों ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अगले वर्ष लागू कर दिया जाएगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। विनोद कुमार यादव दोस्तों याद रखें, वीके यादव, शॉर्टकट नाम याद इनका, वीके यादव। ये रेलवे बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, प्रथम सीईओ हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के, ठीक है, सीईओ हैं। आगे देखिए, करा हरिवंश नारायण सिंह, ये कौन है? ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह। प्रदीप कुमार जोशी किससे संबंधित हैं? ये यूपीएससी के अध्यक्ष इस समय जोश में है, जोशी जी यूपीएससी के। प्रदीप जोशी किससे संबंधित हैं? यूपीएससी से संबंधित है, यूपीएससी। ठीक है, गोविंदा राजुलू चित्ताला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। गोविंदा तो गोविंदा क्या आपने किसानों वाली मूवी ढेर सारी देखी होगी, नाबार्ड से जोड़ के रखिएगा गोविंदा को। ठीक है, इसी तरह से संजय कोठारी दोस्तों याद रखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको मैं लिख दे रहा हूं, याद रखिए स से संजय, जैसे यहां पे संजय है ना, वैसे महाभारत काल में संजय थे जो हमेशा सतर्क करते थे सभी को। ठीक है, तो याद रखिए सतर्कता। ठीक है, सतर्कता आयोग याद रखिएगा, ये इनका होगा। और इसी तरह से अभी आपने सुधीर भार्गव का नाम पढ़ा। ठीक है, सुधीर भार्गव, ठीक है, सुधीर भार्गव ये सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, सुधीर भार्गव, तो उनका नाम भी याद रखेगा, परीक्षा में हो सकता है कहीं से कुछ भी दे दे। आगे देखिए, राजीव कुमार, ये इस समय चुनाव आयुक्त हैं, ये पूर्व वित्त सचिव हैं, ये चुनाव आयुक्त इस समय राजीव कुमार जी। तुषार मेहता जी इसमें क्या है? ये सॉलिसिटर जनरल है। तुषार मेहता क्या है? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल वो के वेणुगोपाल हैं, ये सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, ये तुषार मेहता नाम है। ठीक है, बिमल जुल्का, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, बिमल जुल्का याद रखेगा। अजय भूषण पांडे, ये कौन है? तो ये भारत के वित्त सचिव हैं। कौन है? भारत के वित्त सचिव, इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे लिख रहा है कुछ छोटा क्या? हाँ ठीक है, अजय भूषण पांडे ये वित्त सचिव हो गए। ठीक है, रॉबर्ट ओ ब्रायन, ठीक है, ये अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए, ये काफी चर्चा में रहते हैं इसलिए इनका नाम भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरजीत एस भल्ला, ये आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निर्देशक बनाए गए। भल्ला, ठीक है, आईएमएफ में क्या बनाए गए? कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं सुरजीत एस भल्ला। ठीक है, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक में महिला थी जिनको सीएफओ बनाया गया था, अंशुला कांत, उनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, अभी खुल्लर साहब आएंगे, वो भी हैं। सुंदर पिचई, ये तो आपके गूगल में भी थे और अल्फाबेट के सीईओ भी है। ठीक है, ऋषि सुनक, इनको ब्रिटेन में क्या बनाया गया? नया वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। मात्सुंगु अशकावा को दोस्तों क्या बनाया गया? आसाकावा। आशा करता हूं क्या कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, एडीबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं आसाकावा, ऐसे याद रखेगा। ठीक है, आसाकावा। उसी तरह से एक लोसावा अभी आप पढ़ेंगे, लोसाका, वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, कैसे याद रखेंगे? न्यू माने नया डेवलपमेंट बैंक है तो ट्राई करते हैं, इनका नाम है ट्राइजो से ट्राई याद रखेगा। नए डेवलपमेंट बैंक को क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अशोक लवाला क्या है? ये एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, आसाकावा अध्यक्ष हैं, याद रखेगा। आसाकावा क्या है? ये आपके अध्यक्ष हैं, आसाकावा अध्यक्ष हैं। और आपका यहां पे लवाला क्या है दोस्तों? ये आपके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी तरह से राजेश्वर खुल्लर, ये खुल्लर क्या है? याद रखेगा, ये वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। वर्ल्ड बैंक से संबंधित है खुल्लर, खुल्ला पैसा। ठीक है, तो खुल्लर ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, मनु साहनी, ये आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मनु साहनी याद रखेगा। और वहीं अभी हम थोड़ी देर पहले थे बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली ये बीसीसीआई से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर मनु साहनी ये आईसीसी से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। डेविड आर मालपास दोस्तों याद रखेगा, ये वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं।
ठीक है, 13वें अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है? डेविड आर मालपास। ठीक है, मालपास करिएगा, मलपास नहीं, मालपास। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतने आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्विज पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जितना बढ़िया क्विज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। अब कितना ज्यादा तैयारी आपकी हो चुकी है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए बताइए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, तो याद रखें दोस्तों, किसे बनाया गया? आपको पहले बताया गया था कि खेल से संबंधित कौन है? दीपा मलिक। तो यहां दीपा मलिक आपका हो जाएगा। भावना कंठ का संबंध किससे था? बताइए। भावना कंठ बताया था ऊपर जाएंगे लड़ाकू विमान में, तो लड़ाकू विमान चलाने वाली यह पहली महिला थी। ठीक है, लड़ाकू विमान वाली। ठीक है, तो याद रखेगा ये आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, नुपुर कुलश्रेष्ठ किसने अपने कुल का नाम रोशन किया था? नुपुर कुलश्रेष्ठ ये भारतीय तटरक्षक बल में क्या थी? पहली महिला डीआईजी बनाई गई है। ठीक है, पहली महिला डीआईजी किसमें? भारतीय तटरक्षक बल में। ठीक है, ये पहली महिला डीआईजी बनाई गई। क्या बनाया गया इनको? पहली महिला डीआईजी क्या बनाया गया? पहली महिला डीआईजी बनाया गया नुपुर कुलश्रेष्ठ को। इनका नाम याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। आगे देखिए, करा वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। मैंने आपसे कहा था इंजीनियर जहां आएगा वहां कर लीजिएगा हीना जायसवाल। याद आया? तो चलिए टिक करिए, हीना जायसवाल। जहां लड़ाकू विमान आएगा वहां लड़ाकू विमान मतलब आपका गला सूख गया, भावना कंठ लाके जोड़ते जाइए खाली। ठीक है, उसके बाद नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पायलट है तो याद रखे क्या नाम है इनका? जोशीला है, शिवांगी जोशी। और भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी ये हो जाएगा। तो आप मिलान करिए, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बी ए और डी और सी, बी ए डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ए डी सी मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और आप समझिए कि चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हम लोग तो एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें बनाकर दे रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर है। आगे देखिए, भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ठीक है, ये राजदूत कौन है? तो आप बताइए, आप जल्दी से, कौन है? नाम है गौरी सावंत। क्या नाम है? गौरी सावंत। ठीक है, गौरी सावंत, इसको आप याद रखेगा। वहीं पर अगर दोस्तों ये लक्ष्मी जो दे रहा है, अगर इसी में लाके पद्मा जोड़ देता और नाम दे देता पद्मा लक्ष्मी का, ठीक है, तो क्या हो जाता? ये हो जाता यूएनडीपी। क्या हो जाता? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। याद रखिए, जहां कहीं डेवलपमेंट आएगा, मैंने आपको कहा था डेवलपमेंट आएगा तो क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तभी ये इसी संबंधित है। ठीक है, और ये सद्भावना दूत हैं। क्या है? सद्भावना दूत चुनी गई है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, भारत की सबसे युवा महिला सांसद कौन है? तो कौन है? चंद्रानी मुर्मू। क्या नाम है? चंद्रानी मुर्मू। ये सबसे युवा सांसद है, सबसे युवा एमपी है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य है? जो गलत है वो आपको बताना है। क्या बताना है? गलत। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा साहा, बिल्कुल सही है। चंद्रिमा साहा ने चांद जैसा काम किया है, ये राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। सही है। सेना की पहली महिला जज, मैंने बताया था महिलाओं में जज बनी ज्योति। क्या नाम है? ज्योति शर्मा नाम है, यह भी आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा, यह भी सही है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य महिला वैज्ञानिक कौन है? अरुंधति स्वामीनाथन। नहीं दोस्तों, यह नाम गलत लिखा है, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है? सौम्या स्वामीनाथन नाम है, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? यह आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताना है। इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो सही है पहला वाला। दूसरा लिख रहा है इसकी स्थापना कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी का स्थापना हुई है, ये भी आपका सही है। पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया, ये भी सही। भाई पद्मा लक्ष्मी को ही बनाया गया ना, तो याद रखेगा पद्मा लक्ष्मी। यानी 1 2 3 यहां क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? सब सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। नीचे दी गई महिलाओं और उनसे संबंधित संगठनों का मिलान कीजिए। चलिए करते हैं मिलान। आइए, विश्व बैंक की सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? वर्ल्ड बैंक वाले में कौन था? अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंशुला कांत। ठीक है,
करा कि यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष, डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक ये सौम्या स्वामीनाथन हो जाएंगी, ब्रिटेन की गृह सचिव आपकी प्रीति पटेल हो जाएंगी, और वो यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भाटिया हो जाएंगी। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी, फिर बन जाएगा डी, फिर बन जाएगा ए, फिर बन जाएगा सी। ठीक है, तो बी डी ए सी आपका राइट आंसर होगा। बी डी ए सी मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मेरा मत सुनिए, और आपको टेस्ट देने का भी मौका दिया गया, तो आइए आप वीडियो के साथ साथ टेस्ट भी दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तब आपके अंदर क्वालिटी का पता चलेगा। ऐसे हम खाली क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो ऐसे तो मेरी क्वालिटी नजर आ रही है, आपकी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा? जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए, और अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पुराने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जैसे जो कल परसों पढ़ाया गया ना, आप उसको जाकर के अटेंड करिए, तब पता चलेगा कि आपकी रियल में कितनी बेहतर तैयारी हो पा रही है। आगे देखिए, करम मनोज मुकुंद नरवाने कौन है? ये थल सेना प्रमुख है। कौन है? थल सेना प्रमुख है। तो इनको यहां मिलान कर दीजिए। बिपिन रावत ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर हैं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा करमबीर सिंह, ये आपके नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख में चले जाएंगे, और आरकेएस भदौरिया आपके वायुसेना प्रमुख हैं। मतलब क्या बन गया? बन गया डी ए बी सी। डी ए बी सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। डी ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन वो बताइए। हाल ही में राकेश अस्थाना को बीएसएफ का 27वां महानिदेशक बनाया गया। राकेश अस्थाना को, बिल्कुल सही है, बीएसएफ में है। ठीक है, याद रखेगा बीएसएफ। राकेश अस्थाना वर्तमान नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बीएसएफ की स्थापना 1968 में हुआ। दोस्तों ये गलत है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? 1965 में हुआ है, जब आपका भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी वर्ष इसकी स्थापना हुआ था। ये 68 लिख के गलत कर दिया है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना ये 1965 में हुआ है, ना कि 1900 कितने में? 68 में। 68 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? बोबडे साहब को बनाया गया था। नाम क्या है? शरद अरविंद बोबडे। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबडे। तो याद रखिएगा बोबडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। डेविड आर मालपास को किस पद पर नियुक्त किया गया? डेविड आर मालपास दोस्तों ये विश्व बैंक के क्या है? अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। ये वर्ल्ड बैंक के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो याद रखेगा ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास। तो यहां आपका सी वाला उत्तर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, मैंने आपको क्या बताया? याद रखिए, अगर न्यू वाला पूछता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। मैंने बताया था ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं। करा एल्विन 12 मार्कोस ट्राइजो। ट्राई करेंगे ना, तो ट्राइस उत्तर पकड़ लिया आपने, यहां न्यू डेवलपमेंट बैंक लिखा था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? बताइए, मार्कोस ट्राइजो आपका उत्तर आ गया। समझ में आया ना? ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी ट्रिक्स देखनी पड़ेगी, और ट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जो उसके शब्दों में छिपा हो, अलग से आपको कुछ याद ना करना पड़ा। अगर अलग से आपको याद करना होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 30 दिन का प्रोग्राम है, धैर्य रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी तो 1 सप्ताह पूरा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जो गलत है वो बताना है। करा एडीबी के उपाध्यक्ष, एडीबी के उपाध्यक्ष और एडीबी के अध्यक्ष दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए एडीबी के अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक में खुले पैसे, ये भी सही है। एडीबी के अध्यक्ष आशा करते हैं, भी सही है। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री दोस्तों ये प्रीति पटेल नहीं है। नए वित्त मंत्री कौन है? ये ऋषि सुनक नाम है। क्या नाम है? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रहता तो सही होता, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं प्रीति पटेल का, ठीक है, तो प्रीति पटेल किससे संबंधित है? इनका नाम भी याद रखेगा। ये ब्रिटेन में गृह सचिव के पद पर है। किसमें है? गृह सचिव। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, गृह सचिव। और ऋषि सुनक दोस्तों ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, कौन है ये? ये वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये तो सही है। नई शिक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों यहां भी जो दोनों दे रहा है वो भी क्या है? सही है। 1 मिनट,
हाँ ठीक है, दोनों आपका सही है। और कुछ तो दिया क्या, दोनों सत्य, अच्छा कैसे दिया है, अच्छा असत्य 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 काटिए, दोनों सत्य है, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो सीधा सीधा पूछो ना कि कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, वो आपको बताया जाए। ठीक है, तो लिख रहा है के वेणुगोपाल, ये भारत में वर्तमान क्या है, अटॉर्नी जनरल है, वो तो सही है। दूसरा लिख रहा है के वेणुगोपाल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है और पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत किया जाता है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों, तो याद रखेगा ये सत्य नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका अनुच्छेद अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां आपसे पूछा भी क्या था कि कौन सा सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं वो पूछा था, तो 78 तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहां होना चाहिए था 76, यही तो मैं आपसे पीछे भी पूछ रहा था। तो याद रखेगा ये आपका 76 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 78 में आई थिंक दिया हुआ क्या, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, ठीक है, वो सब बताया गया, तो वो अलग चीज है। तो यहां पे आप कर सकते हैं कि केवल 3 क्या है आपका असत्य, बाकी सभी क्या है, केवल 3 सत्य, मतलब ये वाला कथन ही गलत है, ये कथन गलत है। आगे देखिए, सही जोड़ा बनाइए, आरबीआई के गवर्नर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखिए सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ये भगवान लाल साहनी आ जाएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रदीप कुमार जोशी, जोशीले आदमी हैं, तो याद करेगा BCAD, BCAD आपका राइट आंसर बनेगा, BCAD, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत, मुझे तो सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन, अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 की टीम आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, आप सहयोग करिए, सिर्फ आप सहयोग करिए, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पिनाकी चंद्र घोष, इन्हीं को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, इन्हीं को शॉर्टकट में पीसी घोष कहा जाता है। लिख रहा है पीसी घोष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य कथन हो बताइए। कह रहा पीसी घोष ये देश के पहले लोकपाल बन चुके हैं, लोकपाल अध्यक्ष बने, क्या बने हैं, ये देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष बने। ठीक है, दूसरा लिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पूर्व जज और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य भी हैं, ये भी सही है। तो यहां पर दोस्तों दिए गए सभी ऑप्शन क्या हैं, राइट है, ये आपका क्या बन जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पीसी घोष जी के बारे में, पिनाकी चंद्र घोष। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। कह रहा रॉ के निदेशक, रॉ में कौन है, सामंत, पुराने जमाने में सामंत लोग, ये किससे संबंधित है, रॉ से संबंधित है, ये तो आपका सत्य है, ये आपका क्या है, सत्य है। दूसरा लिख रहा है आईबी के प्रमुख, आईबी के प्रमुख दोस्तों मैंने बताया था, आईबी के प्रमुख, आईबी में विपिन कुमार नहीं है, आईबी में अरविंद कुमार है, अरविंद जी हैं आईबी में, कौन है, अरविंद जी है ना, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। सीबीआई में ऋषि कुमार शुक्ला सही है, एनएसजी में अनूप कुमार सिंह सही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईबी की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहा है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं कौन है, अरविंद कुमार जी हैं। ठीक है, बाकी ऋषि कुमार शुक्ला ये सीबीआई में है, और एनएसजी के महानिदेशक अनूप कुमार सिंह जी हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, 20वां क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ओम बिड़ला, ओम बिड़ला को 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, तो आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो पीडीएफ आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। बस आइए जुड़ते जाइए चैनल के साथ, और बढ़िया सा अपनी स्टडी भी करते जाइए। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।